ओम शांति। सभी अपने अपने स्थान पर बैठें। अभी जनवरी मास आने वाला है। बस 2 दिन बचे हैं और हम जनवरी मास में आएंगे। तपस्या का मास, संपूर्णता का मास। जनवरी में कितने ही बाबा के रत्नों ने बाबा के सिवाय भी अपनी संपूर्णता को पाया है। तो हम सभी उस जनवरी मास में आज से ही क्यों ना अपनी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करें कि वो जनवरी मास हमारे लिए वरदानी मास बन जाए। इस बार का जनवरी मास बाकी आज तक के बीते मासों की तरह ना बीते। वो कैसे बीते? स्पेशल बीते, एकदम स्पेशल। तो उसके लिए क्या करना होगा? बाबा की नजर में स्पेशल क्या होता है? बाबा की नजर में स्पेशल क्या होता है? व्हाट इज स्पेशल? बाबा स्पेशल किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं? कोई बताएगा? बाबा स्पेशल किसे कहते हैं? बाबा के लिए स्पेशल क्या है? आप क्या स्पेशल कर सकते हो बाबा के लिए? और हम जब कभी कुछ स्पेशल करते हैं तो बाबा के लिए करते हैं या स्वयं के लिए करते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। आज ना हम कुछ ऐसी बहुत स्पेशल बातें करेंगे जो बहुत आपके मन को सुकून देंगी, शक्ति भी देंगी। पहली चीज तो सबसे पहली बात यही पूछना है अपने आप से। पहला क्वेश्चन लिख लो अपनी डायरियों में कि मैं अपना जनवरी मास कैसे स्पेशल बनाऊंगी इस बार। मेक इट अ एम। ये अपना लक्ष्य बनाना है हमें, क्योंकि बिना लक्ष्य के लक्षण कभी जीवन में आएंगे ही नहीं। बल्कि हम सब ऐसा लक्ष्य ले सकते हैं कि इस बार के जनवरी मास को क्यों ना हम सभी मिलकर अपनी संपूर्णता का मास बनाएं। हर घड़ी अंतिम घड़ी का मास बनाएं। श्वासों श्वास निरंतर याद का मास बनाएं। हम अगर अपनी 3 दिनों में स्पेशल तैयारी करते हैं तो हम पूरे जनवरी मास के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। और हाँ, ये निश्चित बात है, जब भगवान, मैं तो कौन होता हूं, जब भगवान कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना, तो रहेगा तो पुरुषार्थ सबका नंबरवार ही। लेकिन आपको सोचना है कि आप नंबर 1 के पुरुषार्थी हो या नंबरवार के पुरुषार्थी। यह आपका क्वेश्चन है, आपको सोचना है। तो इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन दिया कि आप क्या कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? अच्छा, दूसरी एक और बात है। आज जब हम मुरली पढ़ रहे थे तो एक संकल्प चला और मुझे गुलजार दादी जी का एक क्लास याद आया था। कभी बहुत पहले, पता नहीं, मुझे ये तो याद नहीं कब की क्लास है, लेकिन याद आया एक वाक्य दादी ने क्लास में सुनाया था अपना एक अनुभव के रूप में। दादी जब बहुत छोटे थे तो मधुबन में थे, दादी ने सुनाया कि बाबा का दृष्टिकोण कितना ऊंचा होता था। तो क्योंकि बाबा का मंत्र है तो बाबा की ही बात करते हैं। दादी सुनाती थी संपूर्णता का मंत्र है ये। बाबा की संपूर्णता की पहचान थी ये चीजें, जिसको देखकर सीखा जा सकता था बाबा से। क्योंकि दादिया तो बाबा के साथ के अनुभव सुनाती थी ना ज्यादा, और गुलजार दादी भी बहुत प्यारे प्यारे अनुभव सुनाती थी बाबा के साथ। तो एक अनुभव वो बड़ा प्यारा लगा मुझे। होता क्या, जैसे आज मुरली में हमने सुना, हमने ये देखा ना कि हम ये शिकायत करते हैं, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मुझसे तो गलतियां हो जाती हैं। कई बार हम बहुत सारे पश्चाताप की बातें बाबा से बोलते हैं। कई बार हम अपनी पास्ट की गलतियों को बाबा के सामने बोलते हुए खराब फील करते हैं।
कई बार हमें ऐसा लगता है पता नहीं हम तो इस योग्य बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ऐसी हम शिकायत भगवान के सामने करते हैं। तो हुआ क्या था, दादी ने बताया कोई भाई था, नाम तो दादी बताना जायज भी नहीं था, कोई भाई था जो बहुत सीनियर था और बहुत बाबा का सेवाधारी भी था, लेकिन उसने कोई इतनी बड़ी मिस्टेक की थी यज्ञ के अंदर जिससे यज्ञ का नाम बदनाम हुआ था। बहुत बदनामी हो रही थी चारों तरफ यज्ञ की उस चीज को लेकर के। और लेकिन वो भाई बाबा के पास आया। ये दादी गुलजार जी के सामने का सीन था, दादी वहां पे ही थी, दादी ने सुनाया अपनी आंखों के देखे का किस्सा। वो भाई आया, नजरें नीची थी उसकी, लेकिन बाबा के कमरे में आया, वहां पे दादी भी थी, और बाबा कमरे में आया और आकर के वो बाबा के सामने बैठ गया। 45 मिनट तक वो भाई वहां बैठा रहा। कितने? 45 मिनट। और कमरे में कौन है? बाबा है, दादी है और बस वो भाई है। 45 मिनट। लेकिन उस 45 मिनट में न बाबा ने कुछ कहा न उस बच्चे ने कुछ कहा। 45 मिनट बाद वो बच्चा उठा और वहां से चला गया। दादी को बड़ा अजीब लगा, छोटे थे ना तब तो। दादी ने पूछा, बाबा ये क्या भाई ने ऐसा किया? आपने कुछ समझाया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, कोई शिक्षा सावधानी भी नहीं दी। अब बाबा का दृष्टिकोण सुनो, बाबा का जवाब सुनो, कमाल का था। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आज भी जब जैसे मेरे को आज मैंने सोचा उसको लेकर के तो बड़ा लगा, वाह क्या बात है, ये है ब्रह्मा। क्यों ब्रह्मा नंबर 1 है? इसलिए ब्रह्मा नंबर 1। उसकी सोच का स्तर, उसके व्यवहार का स्तर नंबर 1 बनाता है। बाबा ने कहा, बच्ची, बच्चा बीमार था, बच्चे ने वो किया जो बच्चा कर सकता था, बाप ने वो किया जो बाप कर सकता। दोनों ने मन ही मन अपना काम कर लिया। बच्चे का मन बीमार था। अब तुम सोचो, एक बीमार को कुछ सिखाया जाता है या उसकी सेवा की जाती है? सोचो आप, बाबा का दृष्टिकोण, एक बीमार की क्या किया जाता है? उसे डांटा जाता है, समझाया जाता है कि तू बीमार क्यों पड़ गया, या उसकी बीमारी में उसकी सेवा की जाती है। तो बच्चा बीमार था, बाप ने उसकी सेवा कर दी और इसलिए बच्चा संतुष्ट होकर चला गया, क्योंकि बाप उसके तीनों कालों को जानता है। और बच्चा भी संतुष्ट, दादी भी संतुष्ट। इसे कहते हैं सेवा। मां ने कहा, साइलेंस सबसे बड़ी सेवा है। कल का वरदान कितना प्यारा था ना, साइलेंस से आप अपना रजिस्टर क्लीन कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। बाबा ने क्या किया होगा उस 45 मिनट में? साइलेंस के बल से उस बच्चे का रियलाइजेशन बढ़ाया होगा और सामने बैठकर उसे शक्ति दे दी होगी, तभी तो सब संतुष्ट हो गए। अब बताते हैं, उसके बाद उस भाई ने फिर कभी कोई गलती नहीं की। हाईएस्ट। सोचो आप, क्या ब्यूटीफुल चीज है ना ये। हम तो क्या करते हैं, कोई थोड़ी सी भी गलती कर देता है ना, हम तो ऐसे अंगार हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हम ही सबसे बड़े विद्वान है धरती पे। सामने ने बेचारे ने गलती क्या कर दी, टूट पड़ो बस। इसे समझाया नहीं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देगा। अरे कुछ नहीं करेगा, तुम एक बार प्यार देके तो देखो, तुम स्वीकार करके तो देखो, तुम शांत रह के तो देखो। पता है, जब कोई गलती कर देता है और कोई कुछ कहता नहीं है ना, तो जो गलती कर देता है उससे अंदर अंदर ज्यादा फील होता है। कहने से तो सामने वाले के अंदर का एहसास खत्म हो जाता है, उसका रियलाइजेशन खत्म हो जाता है कहते ही। हाँ या ना? एहसास है इस बात का या नहीं? आप सपोज करो गलती कर दे और आपने देख भी लिया गलती,
आप रिस्पॉन्सिबल भी थे, बट आपने कुछ नहीं, आपको हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा ध्यान बस। क्योंकि याद रखना, एक बहुत गहरी बात बाबा ने एक वाणी में बोली थी, तब से मैंने इसको रट लिया था और मैं हमेशा से ध्यान रखता हूं। चीजों के नुकसान के लिए चरित्र का नुकसान मत करो। चीजों के नुकसान के लिए चरित्र का नुकसान मत करो। सपोज किसी ने नुकसान किया होगा तो किसी चीज का किया होगा, कोई वस्तु तोड़ दी होगी, कुछ ऐसी चीज कर दी होगी जो कि विनाशी होगी। इवन देन बात भी विनाशी है। कलयुग की बात सतयुग में नहीं जाएगी। लेकिन उसके लिए मैं अपना संस्कार खराब कर लेती हूं। सामने वाले ने नुकसान किया, मैंने उस पर क्रोध किया, वो नुकसान तो रिकवर हो जाएगा। लेट से किसी ने कप तोड़ दिया, किसी ने पैसे का नुकसान कर दिया, दोबारा कमाने की संभावना है उसकी, वो आ सकती है दोबारा चीज, क्योंकि विनाशी थी। आज नहीं तो कल विनाश होनी थी, वो आज थोड़ी जल्दी होगी, लापरवाही से हो गई। लेकिन आपने उसके बदले में जो अपना संस्कार बना लिया, वो आपको ऊपर लेके जाना है। ध्यान देखना, वो चीज ना आप ऊपर लेके जाओगे जो टूटी है, ना वो व्यक्ति लेकर के जाएगा, लेकिन उस चीज के बारे में उसकी सोच क्या है और आपकी सोच क्या है, वो साथ जाएगी संस्कार में। जिस चीज को साथ लेके जाना है उसके बारे में ध्यान नहीं है। और इतने समझदार होते हैं, एग्जाम्पल देंगे सिकंदर का। सिकंदर के दोनों हाथ बाहर कर दिए थे, डॉक्टर बिठा दिया था, फलाना कर दिया था, और उसने दिखाया था मैं कुछ साथ लेके नहीं जा रहा हूं। अरे वो जो साथ लेके गया वो तो अंदर था, वो दिख नहीं रहा था, दिखने वाला वो छोड़ गया। और वो यही बताना चाहता था, इन दिखने वाली चीजों के लिए इस ना दिखने वाले को खराब मत करना। हाँ या ना? आप दुनिया में कैसे जिंदा हो? लोगों के दिलों में? किसको जीता है आपने युद्ध जीते हैं, आपने पैसे जीते हैं, आपने कंपटीशन जीते हैं, या आपने दिल जीते हैं? क्या जीता है आपने? आपने दुआएं कमाई हैं या आपने चीजें कमाई हैं? आस्क टू योरसेल्फ। एक और बात आप लिख लेना, बड़ी गहरी गहरी चीजें हैं ये बाबा के सिद्धांत है, ये भगवान के। जिसने इन सिद्धांतों को पकड़ लिया ना अपनी जिंदगी में, मैं बता रहा हूं, वो मात नहीं खा सकता, उसके इमोशन में डिस्टरबेंस ही नहीं आ सकता। एक बाबा, क्योंकि पहले बहुत आती थी, जब से ये सिद्धांत हमारी बुद्धि में टिक गए ना, तब से घट गई है वो डिस्टरबेंस। मैं अभी ये तो नहीं कहूँ खत्म हो गई है, क्योंकि कई बार हमारी खोपड़ी भी नहीं वो सोच पाती है। वही वाली बात है ना, समय पे अगर शिक्षा याद ना आए तो प्रयोग नहीं होती है। जब देवाभिमान हावी हो जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आत्माभिमान में ही भगवान की शिक्षा याद आएगी, लिख लेना इस बात को। यदि आप आत्माभिमानी नहीं हो, आपको बाप की शिक्षा याद नहीं आ सकती। आप कितने कुछ कर लेना, कितने पुरुषार्थ कर लेना, कितने एफर्ट डाल लेना, देही अभिमानी स्थिति ही, लिख लो इस बात को आप, कैचिंग और टचिंग पावर के लिए जरूरी है। अगर भगवान के संकल्पों को आप कैच करना चाहते हो और कैच करके दूसरे को टच करना चाहते हो, समझिए आप, ये बड़ी गहरी साइंस है। पहले मैं कैच कर सकूं और फिर मैं किसी को टच कर सकूं, संकल्पों की भाषा समझ सकूं और संकल्पों की भाषा का प्रयोग कर सकूं, उसके लिए, क्योंकि संकल्प इनविजिबल पावर है। गहरी बात, संकल्प विजिबल नहीं है, संकल्प दिखाई नहीं देते हैं, भावनाएं दिखाई नहीं देती हैं, ये दिल का रिश्ता है। इसीलिए उसे दिलाराम कहा गया है, दिमाग राम नहीं कहा गया। इसलिए बाबा क्या कहता है, बाबा दिल वालों का है, दिमाग वालों का नहीं है। इसलिए कहता बाबा, दिमाग से ऊपर वरीयता है दिल की, क्योंकि जो एक बार दिल को भा गया ना, तो फिर दिमाग की नहीं सुनता वो। अंडरस्टैंड करना, बड़ी डीप बात है ये, बड़ी ही
बड़ी सूक्ष्म बात है ये। और क्योंकि और दिल किसका? शरीर वाला दिल नहीं, ये हार्ट जो पंप कर रहा है इसकी बात नहीं कर रहा भगवान, आत्मा के दिल की बात कर रहा है। और आत्मा का दिल कौन है? मन। मन आत्मा का दिल है। जैसे शरीर का इंटेलेक्ट दिमाग में है, ऐसे आत्मा का इंटेलेक्ट बुद्धि में है। ये साइंस जिसको समझ आ गई ना, कौन सी चीज क्या कर रही है, वो उस अंग का प्रयोग सही से करना सीख जाएगा, उसकी रक्षा करना सीख जाएगा, उसको संभालना सीख जाएगा। तो क्योंकि अब सब सोच के देखो, आप जब मेरे जीवन का आधार संकल्प है, जब मेरे जीवन का आधार भाव है, जब प्रेम का आधार भाव है, जब भगवान भाव और भावना का भूखा है, तो मुझे ख्याल किसका करना चाहिए? मुझे केयर किसकी करनी चाहिए? मेरे विचारों की, मेरी भावनाओं की, मेरे भावों की। तो इसीलिए कभी भी ऑब्जेक्ट को मत देखो। लिख लो इस सेंटेंस को बड़ा बड़ा करके, मुझे कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव नहीं देखना, बल्कि मेरी उसके बारे में सोच क्या है ये देखना है। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेवर सी द थिंग्स बट सी द इंटेंशन बिहाइंड द थिंग्स। आपकी मनसा क्या है, आपकी सोच क्या है उस वस्तु के विषय में, क्योंकि आप जब धरती से जाएंगे तो वो सोच, वो भाव, जो आपका संस्कार बना होगा, वो आपके साथ जाएगा। विचार भी इनविजिबल है, भाव भी इनविजिबल है, भावना भी इनविजिबल है, और संस्कार भी इनविजिबल है। लेकिन इन सब के आधार पर किया गया एक्ट, एक्शन, कर्म विजिबल है। मुझ में प्रेम का भाव है, वो इनविजिबल है, लेकिन जब मैंने किसी को सहयोग किया, जब मैंने किसी को कुछ दिया, जब मैंने किसी की मदद की, वो विजिबल है, वो विजिबल है, वो दिखने वाला है। जिसके भाव, भावना और विचार शुद्ध हो गए, उसके कर्मों में अशुद्धता बचेगी ही नहीं। हम सब ठीक करने पे लगे पड़े हैं कर्मों को, और ठीक करना किसको है? विचार और भावनाओं को। और देखो आप, ज्ञान इनविजिबल है, जो ज्ञान है वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो ना दिखने वाले मन का और ना दिखने वाली बुद्धि का भोजन है। विचारों और भावनाओं को लिख लो आप। ये बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, हमने जगदीश भाई साहब से सुना था। हमने जगदीश भाई साहब ने इसको बताते क्लासेस कि थॉट ओनली रिप्लेस बाय थॉट्स, इमोशंस ओनली रिप्लेस बाय इमोशंस, फीलिंग्स ओनली रिप्लेस बाय फीलिंग्स। ना दिखने वाली चीज को ना दिखने वाला ज्ञान ही रिप्लेस कर सकता है। अज्ञान के अंधियारे को ज्ञान का उजाला ही मिटा सकता है। इसलिए आत्मा का दिल जो मन है, उस मन का अंदर क्या चल रहा है, वो कितना साफ है। और मन की सफाई किससे देखी जाएगी? वहां कोलेस्ट्रॉल नहीं है। वहां पर कौन सा कोलेस्ट्रॉल है? विकारों का कोलेस्ट्रॉल, व्यर्थ का कोलेस्ट्रॉल, उनके कैल्सिफिकेशन है। आप देखो ना, मन कब डिसहार्टेड फील करता है? कहते हैं दिल शिकस्त होना, कहते हैं। कायदे में होता कौन है? मन शिकस्त। दिल तो बॉडी का ऑर्गन के रूप में, तो कौन से दिल की बात हो रही है इसकी? क्योंकि शिकस्त कौन महसूस करता है? कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जी। वो ये इसकी बात चल रही है। संकल्पों में हार है, संकल्पों में जीत। इसलिए उत्साह भी संकल्पों में है और निराशा भी संकल्पों में है। सो किसका टेक केयर कर रहा है? सोचो।
इसलिए दिखने वाली चीजों का टेक केयर तभी अच्छे से कर पाएंगे जब इस अंदर ना दिखने वाले का टेक केयर कर पाएंगे। अनुशासन शारीरिक चीज नहीं है, अनुशासन आत्मिक चीज है। आत्मिक दृढ़ता आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। आत्मा में बल आ गया, इसलिए आत्मविश्वास कहा गया है, आत्म दृढ़ता की गई है, आत्म अनुशासन कहा गया है। शरीर अनुशासन नहीं कहा गया है, शरीर दृढ़ता नहीं कहा गया है, शरीर विश्वास नहीं कहा गया है, आत्म। इसको जो समझ गया ना वही अपनी सही साइंस को समझ पाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये बात क्यों समझना और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और गहरी चीज आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे, ये इसलिए समझना और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक मैं इन दोनों को कैटेगराइज करके अलग अलग नहीं समझूंगा तो मुझे यह समझ में नहीं आएगी कि मेरे कौन से अंग कमजोर हैं और मुझे किन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है। जैसे जब आप जिम भी जाते हैं या कोई आप योगा करते हैं तो वहां पर पहले आपके बॉडी स्ट्रक्चर को या आपकी मेंटेलिटी से जानना पड़ता है कि आप क्या करने आए हो। कोई वजन घटाने आता है, कोई मसल बनाने आता है, कोई स्ट्रेंथ करने आता है, कोई मेंटेनेंस करने आता है। हर एक का पर्पस अलग होता है और वो ये जानता है कि वो किस पर्पस के लिए आया है। ऐसे ही हम ज्ञान में किस पर्पस के लिए आए हैं ये बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए। लिख लो देखो, अगर आपको आपका पर्पस पता नहीं है, आप क्यों ज्ञान में आए हो, आपने क्यों कोर्स किया है, ऐसे ही भक्ति मार्ग वालों की तरह बाबा बाबा करने के लिए कोर्स किया है तो भगत ही रहेंगे सारी जिंदगी। और यदि सचमुच में इसे पढ़ाई समझ के एडमिशन लिया है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, क्योंकि मैं ब्राह्मणों से बात करता हूं और उनकी बात सुनता हूं तो अंधश्रद्धालुओं की तरह बात करते हैं 90% ब्राह्मण। अरे बस ज्यादा ना चलाते हम बुद्धि को। अरे ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते हो तो बुद्धू रह जाओगे। बुद्धि चलाओ और दिशा सही हो बस। बुद्धि ना चलाना माना बुद्धि को जंक लगाना है। जिनकी बुद्धि नहीं चलती है ना उनकी बुद्धि पे खरपतवार ही पैदा होता है। फिर तभी बाबा ने कल की मुरली में क्या कहा, किसी किसी का तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है, किसी किसी का बहुत चलता है। फिर बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया, बाबा का तो बहुत विचार सागर मंथन चलता है रात दिन। तो हमें किसकी बराबरी करनी है, बाबा की या बुद्धुओं की? आपको मिलेंगे बहुत सारे, बाबा को भोले भाले बच्चे पसंद है। बाबा को भोले बच्चे पसंद है, गवार नहीं। समझ आई ना मेरी बात? इसको बहुत गहराई से ध्यान रखना। मैं कौन सा वाला बच्चा हूं भगवान का? आस्क टू योरसेल्फ। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, खासकर ऐसी शिकायतें मुझे कौन करते मिलते हैं, ज्यादातर कुछ बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग माताएं, भैया बुद्धि ना चलती, कुछ याद नहीं रहता, अब हम बूढ़े हो गए हैं, याददाश्त कमजोर हो गई है, फलाना ढमकाना। ये सबसे बड़ा झूठ होता है। क्योंकि उसी माता से बात करो, आप उसी भाई से बात करो, वो 50 साल पहले वाली घटनाओं को भी डिटेल में सुना रहा होगा आपको। 20 साल पहले हुई घटनाओं को दूसरों के साथ, जो उसके लड़ाई हुए होंगे, झगड़े हुए होंगे, किसी की बात खराब लगी होगी, किसी फंक्शन में वो रूठा होगा, किसी ने उसे मनाया नहीं होगा, वे सब बातें डिटेल में याद होंगी उसको, डिटेल में। और कल की मुरली एक पॉइंट नहीं सुनाएगा, बस बाबा को याद करो, बस बाबा को याद करो अपने, बस ये 2 बात ही बोलता रहेगा वो, और कुछ नहीं बोलेगा। मैं देखता हूँ क्लास में कुछ लोगों को पॉइंट सुनाने लिखा जाता तो वो पॉइंट में याद, जो पॉइंट तुम्हें याद नहीं है तो प्रयोग का खाक आएगी आपकी जिंदगी में, आपको याद ही नहीं रहेगा करना क्या है आज। बाबा ऐसी थोड़ी कहता है, पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो पद मिलेगा। तो जितने ये बाबा बाबा कर रहे हैं इन्हें पद मिल सकता है, इनको तो बोलेगा तू घर में ना, वही आप देख लो दुनिया में जो बंदा पढ़ता नहीं उसे क्या काम दिया जाता है। यहां भी जो हम सही से नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो वहां जाके वही करेंगे भरी ढोएंगे, वो बाबा बोलते हैं ना मुरली में
वो भरी ही ढोएंगे। आप कितने इंटेलिजेंट हो इन्हें नहीं देखेगा बाबा, आप कितने बड़े साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पढ़े लिखे प्रोफेसर हो, मुरली कितनी याद रहती है ये बताओ। बाबा के लिए आपकी वो पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती। आपने कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलनी सीख रखी है, आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, आप कितना डिटेलिंग कर सकते हो चीजों की ना। सबसे बड़ी बात, आपको मुरली वो पवित्रता कितनी याद है, बाबा की शिक्षाएं सावधानियां कितनी याद हैं। ये वो है पढ़ाई। मुझे आत्मा की पढ़ाई कितनी याद है, क्योंकि ध्यान देना, लिखो, मुझे अभी भी बाबा पढ़ने की अच्छी बात याद रही है। जिसे आत्मा की पढ़ाई याद होगी उसी में आत्म अनुशासन आएगा। जिसे आत्मा की पढ़ाई याद होगी उसी का आत्मविश्वास बढ़ेगा। समझ रहे हो? उसी की आत्मशक्ति बढ़ेगी, उसी की आत्मशक्ति बढ़ेगी, उसी की आत्मा में समझ बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, उसकी बुद्धि का विकास होगा, विशाल बुद्धि बनेगा, वो विशाल हृदय बनेगा, वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिव बनेगा, वो समझ पाएगा। जो बाबा कहते हैं समझ, शक्ति और धैर्य, ये तीनों का विकास होगा उसी का। इसके अंदर जो आत्मा की पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं कौन हूं ये ध्यान रखेगा, मैं किसकी हूं ये ध्यान रखेगा, मेरे कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। वही आत्मा का श्रृंगार करेगा, उसी का आत्मज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान, जो ज्ञान है वो आत्मा की पहचान है। ज्ञान को किसी ने आज तक देखा नहीं है। ज्ञान कोई फोन की तरह, लैपटॉप की तरह, आपके तकिए की तरह नहीं है। ज्ञान वो समझ है, वो कहां आएगी। तो ये जनवरी मास जो आने वाला है ना, इसमें इन बातों पे ध्यान दो। मेरा ध्यान कहां है? संपूर्ण किसे बनना है, शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। जाना किसे है? आत्मा को, शरीर को नहीं। इसकी सजावट में कुछ नहीं जाने वाला है, ये कुछ नहीं हमें आगे ले जाना। ठीक है, टेक केयर करना है इसका, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरिया है, मुझ आत्मा को प्रदर्शित करने का जरिया है मेरा शरीर। कहते हैं ना, चेहरा जो है वो आपके आत्मा का दर्पण है। दर्पण। मन खुश है तो चेहरे पे खुशी आएगी, मन दुखी है तो चेहरा दुखी हो जाएगा। आया ना? सीरत से सूरत है। जैसी सीरत वैसी सूरत। सीरत का मतलब क्या है? जैसे संस्कार वैसा व्यवहार, वैसा चरित्र। अब पूछो अपने आप से, क्या मैं गॉड का नंबर 1 खुदाई खिदमतगार हूं? क्या मैं गॉड का परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हूं? गॉड का परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट कौन होगा? लिखो, देखो बाबा ने कितनी चाहिए। जैसे बाबा त्रिमूर्ति है, जो आत्मा त्रिमूर्ति बनकर जीवन जिएगी वो आत्मा बनेगी पाप समान। मास्टर भगवान, यानी कि जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। मतलब क्या? जो अच्छे संस्कारों को क्रिएट करेगी ब्रह्मा बनकर, मास्टर ब्रह्मा बनकर, जो विष्णु बनकर उनकी पालना करेगी अच्छे संस्कारों की, और जो माया के लिए या बुरे संस्कारों के लिए या विकारों के लिए, कमजोरियों के लिए शंकर का रूप धारण कर महातपस्वी बनेगी, वही बनेगी मास्टर भगवान। उसका वो लक्ष्य पूरा कर पाएगी। आप पूछो अपने आप से, क्या मैं ये कर रही हूं? क्या मेरा फोकस है वहां पर? ये सिद्धांत है, ध्यान दीजिए। मैंने क्यों अभी आपको एक्सरसाइज का एग्जांपल दिया? फिर व्यक्ति जिस अंग की एक्सरसाइज ज्यादा करता है उसका वही अंग ताकतवर बन जाता है।
पढ़ाई के दौरान भी देखो आप, कोई बच्चा होता है जिससे मैथमेटिक्स बहुत पसंद होता है, वो मैथ ही मैथ करता रहता है, तो मैथ का जीनियस बन जाता है। कोई बच्चा होता है जिसे फिजिक्स बहुत पसंद होती है, किसी को इंग्लिश बहुत पसंद होती है, किसी को आर्ट, वो जिस पे फोकस कर जाता है वो उसी का जीनियस बन जाता है। चेक करो आपका फोकस कहां है। आपका फोकस आत्मा है या आपका फोकस शरीर है? आपका फोकस संस्कार है या आपका फोकस संसार है? फोकस कहां है? आपका फोकस चीजें हैं या आपका फोकस चरित्र है? तो बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी हो जाए खुशी न जाए, प्राण जाए पर खुशी न जाए। ये भगवान के शब्द हैं। मन की शांति न जाए। बाबा तो यहां तक कहता है बच्चे ऐसी सेवा भी मत करो जो खुशी छीन लो, क्योंकि दिखने वाली सेवा है ना। हम तो सेवा वही समझ रहे हैं, मैं ये काम करा, मैंने आज इतनों को समझाया। मत समझा अगर तेरी खुशी जाती है किसी को समझाने से, बट खुश रहो। हमें हर बात में ध्यान देना है, क्योंकि हम यहां किस लिए आए हैं? लिख लो बड़ा बड़ा करके, हम एक ही लिए आए हैं, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करने के लिए। संस्कार से संसार बदलेगा, ना कि संसार से संस्कार। लिखो इसको बिल्कुल एकदम क्लियर कर। संस्कार से संसार है, संसार से संस्कार नहीं। और जिनके लिए संसार से संस्कार है वे सारी जिंदगी दुखी रहते हैं, क्योंकि वो किसी और के बदलने के इंतजार में रहते हैं। ये बदल जाए तो मैं बदल जाऊं, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, वो ऐसा कर ले तो फिर मैं ऐसा कर लूं, वो ऐसा ना करता तो मैं ऐसा नहीं करता। शिकायती लोग होते हैं ये। बाबा ने भी पीछे, याद होगा आपको, अभी अव्यक्त वाणी बाबा जब लाइव में आए थे, है ना, बाबा के टर्न में, एक टर्न में बाबा ने वाणी चलाई थी। बोले कि क्या कर दें, क्या स्लोगन उल्टा कर दें क्या, कि विश्व कल्याणकारी से स्व कल्याणकारी। आई थी ना पीछे भी वाणी। मान का टाइटल तुम्हारा क्या है? स्व कल्याण से विश्व कल्याण। और चाहते क्या हो? पहले विश्व बदल जाए, मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाए, तब मैं कुछ करूं। इन्होंने गुस्सा दिलाया, गुस्सा आ गया। इन्होंने अच्छे से बात करी तो प्यार आ गया। अरे तुम तो डिपेंडेंट लोग हो ना, फिर इन पे कहां डिपेंडेंट हो? फिर कहते हैं भाई जी समझ में तो सब आ जाता है, आप जब सुनाते हो ना, मेरे को ऐसे ऐसे बहुत मिलते हैं, भाई जब आप सुनाते हो ना समझ में सब आ जाता है, बड़ा अच्छा समझाते हो आप। फायदा क्या जब आप यूज ही नहीं करते? अगर ढाक के 3 पा दो, आपकी हालत तो ऐसे ही 5 पंचों की मां सिर माथे पर, पतनाला वहीं गिरेगा जहां गिर रहा है। हम रहेंगे तो ऐसे ही, आप समझा कितना भी लो, आप अपनी खोपड़ी कितनी घिस दो, पर हमारी खोपड़ी तो ऐसी रहेगी जैसी है। ऐसा क्या? या बदल रहे हैं? किस किस को लग रहा है कि हम चेंज हो रहे हैं रोज? सुधर रहे हैं हम? सुधर रहे हैं? हाँ, विश्वास रखो। मेरे पास जब कभी कोई ऐसे फोन आते हैं ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती है जी, है तो बहुत मुश्किल। मैं उनको बोलता हूं हमने कब कहा था आसान है? भगवान ने कहा कभी किसी मुरली में कि बच्चे आसान है? वो तो दिल रखने के लिए कह लेता है। कोई कोई दिल से कष्ट बच्चा होता है कि चलिए परेशान हो जाएगा, इसको आसान कह देता हूँ, थोड़ी देर खुश हो जाएगा। नहीं तो बाबा साहब बोलता है बच्चे मंजिल बड़ी भारी है, मासिया घर नहीं है। शब्द है भगवान के। और बाबा साहब बोलते हैं मेहनत का फल मीठा है, मेहनत से मंजिल पे पहुंचोगे। आत्मा बनने की, आत्माभिमानी बनना मेहनत का काम है, मासिक घर नहीं है। जो भगवान कह रहा है, जिस काम के लिए ब्रह्मा को इतनी मेहनत करनी पड़ी, मम्मा को इतनी मेहनत करनी पड़ी, दादे को इतनी मेहनत करनी पड़ी, पर उन्होंने मेहनत से आसान बना लिया ना। मेहनत किसी भी चीज को आसान बना के आपका संस्कार बना देती है। दादियों ने इतना याद किया बाबा को, इतना याद किया, इतना याद किया, उसकी शिक्षाओं को इतना घोट के पी लिया कि बाद में दादियां क्या बन गई? लोग उनकी दृष्टि के लिए लाइन लगाते थे। हमने देखा है डायमंड हॉल के बाहर कितनी लंबी लाइन लगाती। दादी की गाड़ी आ गई तो अरे पता चला किलोमीटर लंबी लाइन लगी पड़ी है कि तो दादी एक बार देख ले बस। सोचो आप, किसने बनाया उन्हें ऐसा?
बनाने वाले को देखा आपने? और एक दादी क्यों, हम क्यों नहीं बन पा रहे ऐसा कि लोग हमारी दृष्टि को भी तरसें? क्योंकि अंत में तो बाबा ने कहा इतनी भीड़ लगेगी, आपकी दृष्टि थक जाएगी देते देते, अगर आपको अभ्यास नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल सुन रहा था, किसी विदेशी भाई का एग्जाम्पल था, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, या शायद रमेश भाई साहब एग्जाम्पल था, शायद रमेश भाई साहब का था, रमेश भाई साहब का एग्जाम्पल था कि जैसे बड़े दादी जो थे, तो बड़े दादी क्या करते थे, दादी सारी ऐसे सौगात देना, टोली देना, सैकड़ों आ जाए, हजारों आ जाए, देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। एक बार क्या हुआ, यहीं पे रमेश भाई साहब थे, दादी जी थे, और वहां पे सौगात देनी थी, टोली देनी थी, तो भाई साहब काम दे दिया टोली देने का, और दादी का काम था सौगात कुछ वो देने। दादी देते रहे, भाई साहब भी देते रहे। बाद में भाई साहब का कंधा भी दुख रहा है, भाई साहब कहते हैं मेरे को दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, चीज लेकर के दादी को देखा, कुछ हो नहीं रहा है, दादी मेरे से उम्र में भी बड़ी है, उसे कुछ नहीं हो रहा है, कोई थकान नहीं है, और मुझसे ज्यादा चीज उसने की है, दृष्टि भी दी है, सौगात दी। तो भाई साहब ने पूछा दादी से, दादी ऐसा कैसे है कि आप में मतलब आपको थकान नहीं हुई और मुझे ये हो गई? दादी ने कितना अच्छा जवाब दिया, तुम्हें देने का भाव रहा इसलिए थकान हुई, दादी ने दाता की देन दी इसलिए थकावट नहीं हुई। कितना अभ्यास, बाय गॉड, एक एक शब्द ऐसे लग जाता, तीर की तरह गड़ जाता है बिल्कुल हृदय में जाके। क्या है हमारी दादियां जिन्होंने कितने ऊंचे संस्कार अपने बनाए, और अपने संस्कारों से हमारे संस्कार। सोचो, दादी कहती है जो सदा दाता बन के जीवन जीता है उसे कभी थकावट नहीं होती, जो मंगता होता है, जिसमें लेने का भाव होता है, उसे थकावट होती है। आप देख लो मन किनका थकता है, जो कुछ किसी से उम्मीद करते हैं, मैं इतना कर रही हूं, इनको भी तो कुछ करना चाहिए मेरे लिए, मैं ही करती रहूं सदा, मैं ही सहन करूं क्या सदा, वाई मी। भिकारी, भिकारीपन थकाता है, अधिकारीपन उड़ाता है, अधिकारी पर उड़ाता है। देखो आप, अधिकारी जो बनता है उड़ता रहता है एकदम, उसके पैर जमीन पर थोड़ी होते हैं। और जो बेचारा गरीब सा होगा, मांग रहा होगा, दुखी सा चेहरा बनाएगा, रोतड़ू चेहरा बनाएगा, तब तो कोई भीख देगा ना उसे। ये देखो आप भिखारी को, देखो आप कभी देखा आपने रोड पे भिखारी, अरे अल्लाह के नाम पे दे दो, ऐसे करते ना, मांग। देखो आप, ऑब्जर्व करो, हम भी कई बार ऐसे ही हैं, रोएंगे, गाएंगे, यहाँ बताएंगे मेरे कितने दुख हैं, वहां बताएंगे मेरे कितने दुख हैं, मैं कितना परेशान हूं, जैसे सारी धरती के कष्ट मेरे ही सिर पे मर दिए गए हों, ऐसे सुनाएंगे भगवान के सामने बैठ, दूसरों को भी ऐसे, भाई जी इतनी परेशानियां जीवन में, अरे दो धेले की परेशानी नहीं हमारे जीवन, उठा के देखो अपने जीवन को, एक बार कहानी लिख के देखो, हर परेशानी ने आपको आगे बढ़ाया है। एक ही बात बस बुद्धि में बिठा लो, हर परेशानी ने जीवन में आगे बढ़ाया है, हर परेशानी के बाद, हर परेशानी में कल्याण छिपा हुआ था, उठा के देखो, बस आप बेकार में ही रो रहे थे उस टाइम पे, बाद में जब वो देखा आपने, उसी परेशानी ने आपका कल्याण किया होगा, उसी कष्ट ने आपको आगे बढ़ाया होगा, उसी कष्ट ने आपको अनुभवी बनाया होगा, उस कष्ट के आप अनुभवी बने, फिर आपने अनेकों को समझाया, उन्होंने कितनी दुआएं दी होंगी, बोले भाई ये बड़ा अनुभवी व्यक्ति है, इसने बड़ा संघर्ष करके झेला है। वो कष्ट इसलिए आया था आपकी जिंदगी में ताकि आप बाद में दूसरों के दिलों में जिंदा रह सकें, आप दूसरों की मदद कर सकें, इसलिए पहले कष्ट आपके सामने आया था। ब्रह्मा बाबा ने साफ साफ कहा है, कितनी बार मुर्लिम बाबा ने कहा, बच्चे पहले माया मुझसे आके टकराती है, पहले हर विघ्न मेरे सामने आता है, पहले हर समस्या मेरे सामने आती है, तभी तो मैं अनुभवी बन करके तुम बच्चों को सुनाता हूं। कितनी आनंद की स्थिति है। ठीक है, ओम शांति। कुछ पूछना है किसी को? जी सीता माता।
बताइए, किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन लिखना है, लिखो जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी। तो क्या करना है जनवरी जनवरी महीने में, पुरुषार्थ क्या करना है? बताया ना, लक्ष्य और लक्षण की समानता लानी है, अपनी संपूर्णता लानी है, जैसे संपूर्णता का मंत्र है ना। देखना है बाबा ने संपूर्ण बनने के लिए अपने स्वरूप में क्या क्या लाया, है ना। पढ़ो बाबा के कदम पे कदम रखना, पढ़ो बाबा की जीवन कहानी को, देखो उसमें कैसा था हमारा बाबा, उसके क्या संस्कार थे। ये मत देखो बाबा बड़ा अच्छा दिख रहा है, बाबा की दृष्टि से बड़ा प्यार मिल रहा है, ऐसे ये सब ना, ये भक्ति मार्ग है। ये देखो बाबा का संस्कार क्या था, बाबा जब कोई सिचुएशन आती थी तो कैसे सोचता था, कैसे बात करता था, क्या कहता था, कैसे लेता था चीजों को। आप कभी भी कोई व्यक्ति का फाइनल प्रोडक्ट देखकर कुछ नहीं सीख सकते कि वो क्या बन गया फाइनली। बाबा फरिश्ता है, बाबा ऐसा, अरे वो ऐसा कैसे बना है, उसने एक्ट क्या किए हैं उसके लिए, उसने थॉट प्रोसेस क्या अपनाई है, उसका पुरुषार्थ क्या रहा उसके लिए। जैसे बाबा ने कल की मुरली में क्या कहा, बाबा 2 बजे से उठ के लिखा करता था। मैंने तो यहीं से पकड़ लिया था, अरे बाबा लिखता था तो मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, जगदीश भाई साहब लिखते थे तो मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ। और सही लिखना बात शुरू है। किया, कमाल हो गया एकदम से लिखने से। आप सबकी जिंदगी में कमाल हुआ लिखने से या नहीं हुआ? सच बहुत बताना बहुत। ईमानदारी से, किस किस की जिंदगी में कमाल हुए लिखने से? ममता तो बहन क्या कमाल हुआ, वो कमाल बताओ, क्या कमाल हुआ मन? भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी रियलिटी है कि मेरे को अमृत वेला समझ ही रिटर्न के बाद आया। करने का तरीका ही ऐसे कि कैसे करना है, कैसे पहले अंदर से खाली करना है, खाली करना आया। और लिखने के बाद अलर्टनेस बिल्कुल, कोई भी चीज थोड़ी बहुत आती है लेकिन बिल्कुल नहीं आती। और हर बात को तुरंत पेपर पे लिखो, एक कॉपी रखती हूँ भाई जी हर समय साथ, वही पड़ी रहती है। और ये सोचना, जब से लिखना शुरू हुआ होगा तब से दूसरों के साथ टकराव कब हो गए होंगे? हर चीज में बहुत डाउन हो गए हैं, खत्म तो नहीं हुई लेकिन बहुत जल्दी से समझ आ जाती है वो। और दूसरों की बातें खराब फील होना कम हो गई होंगी जब से लिखना शुरू किया होगा। जी भाई जी। संभलना जल्दी आ गया होगा, पहले जितनी देर में संभलते होंगे अब उससे आधे और उससे भी कम टाइम में संभल जाते होंगे। जी भाई जी, बहुत मतलब व्यर्थ आ रहा है लेकिन इतना नहीं, मतलब सुधरना थोड़ा जल्दी से आ गया है, जल्दी से खत्म करो बात को जल्दी। ये ऐसे बाबा का, अब सोचो ये मेरा पुरस्कार थोड़ी है, बाबा का था। अभी मुरली में सुना ना आपने, क्या कहा बाबा ने? 2 बजे से बाबा लिखता था। क्यों लिखता था? क्योंकि लिख लिख करके वो अपने माइंड की कंप्लीट प्रोग्रामिंग कर रहा था, वो मुरली को बसा रहा था अपने माइंड में। भगवान जो बोल रहा है वो लिख रहा है, क्योंकि याद नहीं रह सकता भगवान का बोल रहा है। ठीक है, ये बाबा के कदम पे कदम। जी विजया बहन बताइए। अनम्यूट करो अपने को जी। ओम शांति भाई जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हम लोग हर समय यही सुनते रहते हैं कि योग का टाइमिंग बढ़ाइए, हर समय योग में रहिए, याद में रहिए। तो हमारी ये जो वर्कशॉप और ये जो क्लासेस वगैरह होती है ये भी योग में आती है? ये योग ही है, इससे अच्छा कोई योग नहीं है। योग करना क्यों था, पहले पर्पस समझे हम योग का। योग का पर्पस था मेरा हर संकल्प शुभ हो जाए, मेरा हर संकल्प शक्तिशाली हो जाए, जिसकी, क्योंकि मेरे सभी कर्म इस पर डिपेंड करने वाले हैं, मेरे संकल्पों पर, मेरी भावनाओं पर। अब आप सोचो, अगर आपने अपनी हर भाव, अपनी हर भावना को ज्ञान युक्त कर दिया, जो भगवान कहता है वो सदा के लिए बस गया, और आपका देखना, आपका सुनना, आपका बोलना, आपका चलना वैसा हो गया जैसा बाप की आज्ञा है, जैसा बाप का फरमान है, तो आप बन गए नंबर 1 योगी राज। एक बात याद रखिए, शांत बैठना नहीं होता कि हम चुप बैठ गए। सच्ची शांति क्या होती है? मन के संकल्पों में शांति लाना, मन के संकल्पों को शुद्ध करना, मन के संकल्पों में पावर लाना। क्योंकि क्या होगा, संकल्प से आप किसी को संकल्प दे पाएंगे।
आपके संकल्प तब ट्रेवल करेंगे सही तरीके से जब इन संकल्पों में तीक्ष्णता होगी, तीव्रता होगी, शुद्धता होगी, प्योरिटी होगी। उसी से हमारा ऑरा बनेगा, उसी से हमारा चरित्र निर्माण होगा। आप ऐसे सोचो, मैं हमेशा इसका एग्जांपल देता हूं। कोई भी बच्चा जो होता है जब अपने माता पिता को याद करता है तो वो अपने माता पिता की फोटो याद नहीं करता। मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया, मेरे पापा ने मुझे ये कहा, मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया, मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए, मेरी माँ ऐसे कहती थी। उनकी बातें याद आती हैं, हाँ या ना? जब आप किसी व्यक्ति को याद करते हो तो उसकी बातों को याद करते हो और जीवन में बदलाव उसकी वो बातें लाती है। तो भगवान को याद करना अर्थात भगवान की आज्ञाओं को याद करना, भगवान की शिक्षाओं को याद करना। भगवान, कोई व्यक्ति किसी के साथ कैसे रहता है? कहते जी ये तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे इसके गुरु जी, इसके गुरु इसके साथ ही रहते हो। क्यों? क्योंकि जो उसके गुरु ने सिखाया वो उसके कैरेक्टर में दिखता है। तो हम आए यहां पर बीइंग, वो बनने के लिए जो हम होंगे सतयुग में। हमें यहां देवता बनना है, यहां पे हमें देना है, यहां हमें सुखदेव बनना है, यहां पे हमें प्रेम का अवतार बनना है, यहां पर हमें सत्यता का अवतार बनना है। इसलिए जो आप ये वर्कशॉप कर रहे हो ना, ये सच्ची याद है। ये इससे धीरे धीरे पता क्या होगा? आपने देखा अभी हमने पीछे एक दिन बिल्कुल बिंदु रूप का अभ्यास करवाया था, आपको कुछ भी नहीं लिखवाया था। कैसा हुआ फिर अभ्यास? एकदम साइलेंस हो गया, बात करने की दिक्कत। क्यों? क्योंकि हमारे मन में व्यर्थ है ही नहीं। जब व्यर्थ नहीं था तो शांत होना भी आसान हो गया था, डिस्टर्ब होना बंद। मेरे से आशा दीदी जी ने पूछा तुम क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? मैं एक बार वार से गया, मैं कहती थी बस एक ही पुरुषार्थ कर रहा हूं, अनडिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी। किसी भी सिचुएशन में कोई भावनात्मक अस्थिरता जिंदगी में ना आ जाए। कोई कुछ कहे, मैंने इसलिए ऐसा सोचा कि मैं टारगेट बनाकर चली थी कि अब अगस्त मार्च में 5 घंटे का योग डेली रखना। तो फिर 2 घंटे का जुम्मा शाम का हो गया और 3 घंटे ये सुबह हो गया। तो फिर ये योग है, मतलब ठीक है। अच्छा एक बताओ, मैंने आपसे एक बात बताई थी, अगर मैंने कल आपको बताया था ना, अगर मैं सोचूं मैं 24 बार मुरली में पहुंच जाऊं, कैसे? मेरी ताकत चल रही है, अभी नहीं पहुंचाऊं, 12-14 तक आ गई है, कभी 10 रह जा रही है, कभी नहीं आया। सोचा जब 24 बार मुरली हो जाएगी, मैं कहता हूँ 10-10 मिनट ही मैं मुरली सुन रहा हूँ। मुझे वैसे बाबा चलो, वैसे मैं बिंदु बना, ऊपर गया, ये सब चक्कर नहीं चल रहा मेरा। अब बाबा की बात, ये बिंदु, हर संकल्प हर संकल्प बाबा की बात, बाय शिक्षा। और खाना अंदर जा रहा है, संकल्प रूपी भोजन यहां जा रहा है, ये भोजन यहां जा रहा है, उस संकल्प का प्रभाव उस भोजन में जा रहा है, शिक्षा भोजन में जा रही है। आप ये सोचना मेरे 4 घंटे कितने बड़े योगी बन जाएंगे, जिसके हर संकल्प में बाबा होगा। क्योंकि मुरली क्या है? भगवान का संकल्प। मुरली क्या है? भगवान का भाव। मुरली क्या है? ज्ञान सागर का ज्ञान। तो ज्ञान सागर मेरे साथ कैसे रहेगा? अपने ज्ञान के रूप में। अंडरस्टैंड करें इन बातों को गहराई से, यही योग है। इसलिए कंफ्यूज होना बंद कर दो, ये बिंदी बिंदी करना बंद कर दो। वो ठीक है, वो करना है, वो अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक है वो। आप अपने आप बिंदी बन जाओगे और वो बिंदी अपने आप आपके साथ ही रहेगा 24 घंटे। लेकिन सबसे पहले उसकी शिक्षाएं याद करो मेरे प्यारे भाई बहनों। आप देखो उठा करके 90% ब्राह्मणों को देखकर मुझे लगता है ये बाबा का नाम एक तरीके से, मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बदनाम करा रहे होते हैं। गुस्से से बोलेंगे, अशांत हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, मांगते रहेंगे। आप बताओ बाबा सिखा क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं? क्या इससे बाबा का नाम बाला होगा? बाबा को क्या ऐसा बच्चा पसंद होगा? वैसे तो बैठता है बिल्कुल तन करके योग में, योगी राज तरह बिल्कुल बिंदी बिंदी कर रखा, अनुभव सुनाएगा बढ़िया बढ़िया। बाद में जब व्यवहार में आएगा, चरित्र में आएगा, तो दिखेगा इस जैसा कोई है ही नहीं, अंगार निकालने वाला। उसे अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। मैं बहुत से को देखता हूँ, आपको बताया मेरा हर संकल्प सिद्ध हो जाता है, मैं जो कह दूं वो हो जाता है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या मैं कोई तांत्रिक हूं कि मैं ये सब करने के लिए आया था कि मेरे संकल्प पूरे हो जाते हैं, मेरे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, मैं जिसके लिए जो बोल देता हूं वो हो जाता हूं? क्या मैं यहाँ ज्योतिषी बनने आया हूं? यहाँ मैं ज्ञान का स्वरूप बनने आया हूं, यहाँ मैं सुख देने आया हूं।
अंडरस्टैंड करें, ज्ञान की ओरिजिनलिटी को समझने का प्रयास करें। इसलिए भगवान ने कहा, बच्चे मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचानते हैं, सब नहीं पहचानते। अंडरस्टैंड करें इसको। अभी जिन्होंने लिखा है, एक बहन लिख रहे हैं कि कभी कभी मन बुद्धि बहुत भटकती है। तो पॉइंट ऑफ भटकना देखो, किस किस पॉइंट पे भटक रही है वो। आपकी बुद्धि वहीं जाती है जहां आपका इंटरेस्ट होता है। ये लिख लो अपने पास बड़ा बड़ा। और मैं कई बार बता भी चुका हूं, इंटरेस्ट का मतलब ही होता है आपका इंटरनल अरेस्टेड हो चुका है उन चीजों के द्वारा, आपकी अंदरूनी गिरफ्तारी हो चुकी है उन चीजों के द्वारा। कोई भी चीज आपके मन को खींच रही है, इसका मतलब आप उसकी गिरफ्त में आ गए हो, उसके बंधन में आ गए हो आप। समझिए इस बात को, ये ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस है। इसलिए भटकना तब तक नहीं छूट सकता जब तक जहां जहां ध्यान भटक रहा है उनको लिखकर उन पर चिंतन नहीं करोगे। भटक रहा है तो क्यों भटक रहा है? सपोज करो मेरा मन मेरी मम्मी की तरफ जा रहा है, फॉर एग्जांपल, क्यों जा रहा है भाई? क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डिमांड है, वो क्या करेगी, क्या चाह रहा हूं, क्या चीज याद आ रही है उसकी, और वो मैं भगवान से क्यों नहीं कर पा रहा हूं? जब उन डिफरेंसेस को हम लिख लेते हैं ना पेपर पे, तो बुद्धि समझ जाती है यस मैं बेकार ही भटक रहा हूं। एक्चुअली लिखना जो होता है, आप देखो जितने भी बड़े प्रोफेशनल्स भी होते हैं ना, मैं आपको बताता हूं, भगवान ना बहुत बड़ा काम कर रहा है, हमें भी समझ तक नहीं आया है। हम सब ना बहुत साधारण तरीके सोच रहे हैं, भगवान मेरे 21 जन्मों की पढ़ाई पढ़ा रहा है। जरा कॉमन सेंस से सोचो, और 21 जन्मों का भी राजा बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। भगवान मुझे कोई नौकर चाकर बनाने थोड़ी आया। बाबा कहता है मैं प्रजा योग सिखाने थोड़ी आया हूं, राजयोग सिखाने आया हूं। आप सोचो दुनिया में एक व्यक्ति जो हाई क्लास प्रोफेशनल होता है कितना वेल मैनेज्ड होता है, और वो हवा में प्लानिंग नहीं करता है। कहता है ऑन पेपर करो, ऑन पेपर, ईच एंड एवरीथिंग डू ऑन पेपर। वो अपनी टू डू लिस्ट पेपर बनाता है, उसके पास एक प्लानर होता है, इतने बजे ये मीटिंग, इतने बजे ये मीटिंग, इतने बजे ये मीटिंग, ईच एंड एवरीथिंग दे गेट प्लान्ड। और बाबा ने मुरली में एग्जांपल दिया है, बड़े आदमी प्लानिंग से चलते हैं। और मुझे बनना क्या है? बड़ा आदमी। मुझसे बड़ा कोई होएगा? अरे मैं तो इतना बड़ा होऊंगा कि वो बड़ा आदमी भी मेरे मंदिर में आके मेरे सर में अपने हाथ जोड़ करके मेरे चरण छू रहा होगा। जो मेरे चरण छूने वाला है उसके पास प्लानिंग है, और मैं अनप्लान्ड जिंदगी जी रहा हूं। क्या ये शर्म से डूब मरने वाली बात नहीं है? मेरे को तो है भाई, अपना आप देखो। इसलिए मैं तो रोज इम्प्रूव्ड। मुझे हर रोज भगवान का सुधरा हुआ वर्जन बनना है। भगवान मेरे को ऐसा वर्जन बनाए कि जिस दिन भगवान मुझे देखे तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, और उसके लिए मेहनत करनी। एंड आई एम रेडी, मैं तो पूरी तरह तैयार हूं। बिल्कुल, जो रीता जी आप पूछ रहे हो ना कि हमारे विकारों का विनाश इससे होगा, इसी से होगा। क्योंकि विकार क्या है? विकार विचार हैं। लिख लो सब अपनी डायरी में बड़ा बड़ा, विकार और कुछ नहीं है, हमारे विचार ही विकार हैं। हमारे विकार और कुछ नहीं, हमारे विचार हैं। विचार बदल गए, भाव बदल गए, विकार खत्म हो गए। अब चेक कर लो, आप में कामुकता का पहले विचार आएगा, आप में क्रोध का पहले विचार आएगा, आप में लोभ का पहले विचार आएगा, और आपने उस विचार को रिप्लेस कर दिया एक लॉजिकल विचार से, जो कि प्योरिटी का विचार है, पावर का विचार है, ज्ञान का विचार है। तो विचार बदला तो विकार खत्म। इसीलिए कहते हैं, बड़ी गहरी बात है, लिख लेना, कॉन्शियस अटेंशन चेंज योर इंटेंशन। चैतन्य सावधानी से मनसा बदली जाती है, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
जो व्यक्ति जब यात्रा तय करता है और यात्रा के नियमों को बुद्धि में रखता है, समझिएगा, यात्रा के नियम बुद्धि में रखता है, उसकी यात्रा सुखद होती है। और जो व्यक्ति अपनी यात्रा के नियमों को बुद्धि में नहीं रखता है, वो एक्सीडेंट का शिकार होता है, वो पेनल्टी का शिकार होता है, और वो एक दुखी यात्रा के साथ पहुंचा तो पहुंचा मंजिल पे, या हो सकता है मंजिल से पहले ही खत्म हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए भाई अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आप पता है मेरे को एक और बात अभी अच्छी टच कराई बाबा ने। बाबा कभी क्या बोलता है, बाबा को ऐसे बच्चे पसंद नहीं है जो साक्षात्कार की आस रखते हो या ध्यान में जाते हो। बाबा कहता ध्यान और साक्षात्कार ये खेल पाल की चीजें हैं, इनसे कोई विकर्म विनाश नहीं होते हैं। तो बेसिकली जो बैठा है वो भी तो ध्यान की सी उम्मीद में बैठा है, बस बैठा है। कितनी देर योग लगा है नहीं लगा है, कितनी कैलकुलेशन हो रही है नहीं हो रही है, उसे खुद को नहीं पता है। याद रखना, अगर हर रोज एक सेंटेंस लिख लो, अब लास्ट बोल रहा हूं इसको, यदि हर रोज आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में, आपके संस्कारों में मिठास, पवित्रता, सुख, शांति ये पैदा नहीं हो रहा है, शक्ति पैदा नहीं हो रही है, हर रोज वो बढ़ नहीं रही है, योग गलत दिशा में है आपका, वो योग है ही नहीं। क्योंकि बाबा ने सब समझा रखा है। बाबा कहते थे, आप देखो, बाबा कहते थे, कोई बच्ची कहती थी बाबा मैं बस में बैठ के आ रही थी, आपकी याद में थी, स्टॉप निकल गया। बाबा कहते बच्ची तू याद में थी ही नहीं। ये बाबा के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, आप सबने भी सुन रखे होंगे अनुभवों में। मम्मा भी कहती थी ये याद है ही नहीं, क्योंकि मम्मा क्या बताती थी, याद मतलब एक्यूरेट कर्म, याद मतलब ही एक्यूरेट कर्म। अगर कर्म में एक्यूरेसी नहीं है तो याद नहीं है, समझ लीजिए आप। अगर मन में आलस्य है याद नहीं है। ठीक है, तो ये समझना है हमें गहराई से। याद है तो शुद्धता है, याद है तो शक्ति है, याद है तो सफलता है। बाबा ने बोला है याद स्वरूप आत्माओं के लिए सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। याद है तो सुख है, याद है तो शांति है।